नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। देश की माटी और खादी दोनों का आम भारतीय के जीवन में विशेष महत्व है। खादी केवल वस्तु नहीं बल्कि हर एक जनमानस की भावना है। खादी के विषय में पहले हुई जो चर्चा थी उसमें हमने खादी का जो महत्व है देश में उसके बारे में जाना और साथ ही साथ खादी और ग्रामोद्योग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। तो इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी लगातार जारी है, लेकिन समय समय पर इन योजनाओं में संशोधन भी किया जा रहा है। तो इस वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं में किस तरह का संशोधन किया गया है, क्या कुछ नया है और लोगों तक किस तरह से पहुंचा जा रहा है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग शिमला के निदेशक योगेश भामरे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचने के लिए काम किया जा रहा है, योजनाओं को पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। पहले तो मैं दूरदर्शन हिमाचल का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आप फिर से हमें हमारे खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था और उसमें हम लोग लगभग 15 करोड़ का एडिशनल सब्सिडी जो है जी दे पाए थे। आपके प्रोग्राम के बाद में हमारे पास काफ़ी आवेदन आए जी। तो आज इस बार भी जो इस खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से जो विविध योजनाएं चलाई जाती है उसमें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम जो है, रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके अंतर्गत कुछ नयापन, कुछ उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आई है जिसके बारे में मैं आज खुल के सभी मेरे युवा साथियों को या जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा। आप सबको पता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना, मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है जिसमें 1956 में एस्टेब्लिश हुआ और 1 अप्रैल 1957 से इसने काम स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में जो पीएमईजीपी जो प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हमने जो पहले सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये 2 सेक्टर में हम लोग मेजरली काम करते हैं, जिसके अंतर्गत जो अधिकतम लोन दिया जाता था वो 10 लाख था सर्विस सेक्टर में, जिसको माननीय हमारे जो मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है माननीय नारायण राणे जी और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने इसको 10 से बढ़ा के अभी 20 लाख तक का सर्विस इंडस्ट्री में लोन दिया जा सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग पहले 25 लाख तक का ही लोन देते थे और जो कि अभी इस बार 50 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब सीधा हो गया है कि जब जो मैक्सिमम सब्सिडी पहले मिलता था 8,75,000 रुपये 25 लाख में, अभी 50 लाख में लगभग 17,50,000 का सब्सिडी मिलता है। मतलब मैं ये आपको कहूँगा कि आपको 50 लाख का अगर कोई इंडस्ट्री डालना है, कोई अपना खुद का बिजनेस डालना है तो आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए होने चाहिए। 2 लाख आपके पास है तो आप अपना इंडस्ट्री डाल सकते हो और ये मैक्सिमम लिमिट है। आप अगर चाहो तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, जितना भी आपका इंडस्ट्री आप डालना चाहते हो और आप बिजनेस अपना करना चाहते हो कर सकते हो। सो ये नयापन इसलिए मैं इसको कहूंगा क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें पहले ऐसी थी कि हम लोग नहीं कर पाते थे और आज की डेट में उनको भी हमें करने का मौका अभी मतलब कुछ जैसे कि पोल्ट्री का बिजनेस है जिसके अंतर्गत हम लोग पहले पोल्ट्री इसमें अलाउड नहीं था पर हम लोग पोल्ट्री अभी इसमें कर पा रहे हैं। इसमें यही हमने ध्यान दिया है कि पोल्ट्री के अंतर्गत जो एग्स प्रोडक्शन होंगे जो कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे इसमें काम किया गया है। पहले हमारे इसमें जो व्हीकल्स थे या फिर जो हमारा हिमाचल जो है टूरिज्म इंडस्ट्री हम लोग उसको मानते हैं, तो जिसके अंतर्गत जो व्हीकल्स थे तो 10% तक जो हमें बजट मिला है उसके 10% तक हम लोग अभी कुछ व्हीकल्स के लिए भी लोन इसमें दे सकते हैं। ऐसे कई सारे जो मतलब डेयरी सेक्टर जो है तो डेयरी सेक्टर के अंतर्गत हम लोग मतलब जो दूध और उसके रिलेटेड जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसमें अभी हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग सेरिकल्चर में काम कर सकते हैं, हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग में काम कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो पहले थोड़ा सा हम लोग रिस्ट्रिक्टेड थे अभी हम लोग उसमें काम। नेगेटिव लिस्ट में आज भी कुछ चीज़ें आती है जैसे कि हम लोग मीट प्रोसेसिंग पे काम नहीं करेंगे, अल्कोहलिक चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे या फिर जो भी जैसे सिगरेट और इनका प्रोडक्शन है उसका कंजम्पशन के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे। सो नेगेटिव लिस्ट आज भी है पर वो जो जरूरी है उसको नेगेटिव लिस्ट में रखा है। बट जो अभी कुछ चीज़ें हमें अलाउड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें अलाउ की तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी मेरे हिमाचल के भाई बहन हैं वो कृपया इसके ऊपर ध्यान दें और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
बेनिफिट लेने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा बजट था लगभग 45 करोड़ रुपए और हम लोग 36 करोड़ ही यूज कर पाए। तो 9 करोड़ रुपया जो मेरे भाई रोजगार लगाने वाले जो मतलब सब्सिडी अमाउंट है, इसका मतलब 9 करोड़ का अगर इंटू मैं 4 कर दूं तो 40 करोड़ रुपए हमने 40 करोड़ का हमने बिजनेस नहीं लगाए। इस बार हमारा 43 करोड़ का बजट है, तो 43 करोड़ मतलब लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लगेंगे। तो 200 करोड़ के अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो एक प्रोजेक्ट में ऐसा मान के चलिए आपकी 3 लाख पे हमारा एक एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके हिसाब से आप मान के चलिए कि लगभग हम लोगों को इसमें 10,000 लोगों को इस बार भी हमें 11,000 लोगों को हमें रोजगार देना है। तो हमारे हिमाचल से मैं चाहूँगा कि हम लोग सितंबर के अंत तक ये इसका टारगेट अचीव करें और हम लोग गवर्नमेंट डेटा को और पैसा मांगे, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओवरऑल कैप जो है हमारे खादी और ग्रामोद्योग आयोग को मिलता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया का बजट होता है। पर अगर कोई स्टेट जल्दी अचीवमेंट करता है तो मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारा हिमाचल वैसे भी काफी इंटीरियर पार्ट में है, लोगों को बहुत जरूरी है कि उनको रोजगार उपलब्ध हो। ये सब करने के लिए हमारे पास में मौका बहुत है। मैं चाहूंगा कि हमारे हिमाचल में जो बजट मिला है वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, हमारे जो रोजगार की जो संधियां है हमारे बच्चों को, हमारे भाई को, हमारे बहनों को उपलब्ध कराए। जी बिल्कुल। और आपने यहाँ पर जिस तरह से जिक्र किया बहुत सारे सेक्टर्स का, तो पहले वो कुछ सीमित थे, सरल भाषा में हम कहें तो उनका विकास किया गया है, दायरा बढ़ाया गया है। तो ऐसे में सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। और जैसा कि भामरे सर ने अभी जिक्र किया कि बहुत सारा जो पैसा है वो वापस भी चला जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का मंत्र तो दिया है, लेकिन उस आत्मनिर्भरता के पथ पर किस तरह से चलना है, आर्थिक जो आपको सहायता है वो कहाँ से मिलेगी, वो भी यहाँ पर आपको जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। लेकिन एक सवाल सभी के मन में रहता है कि इन विषय जो ये सेक्टर्स हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी कैसे ली जाए, लोगों को जो संशोधित चीज़ें हैं उनकी जागरूकता कैसे मिले, इसको लेकर के किस तरह का प्रयास? देखिए, ये एक सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोग्राम की ये है कि ये पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम है जी। इसमें आपका आवेदन से लेके आपको जो सब्सिडी डिसबर्समेंट होता है और सब्सिडी एडजस्टमेंट होता है 3 साल के बाद, ये पूरी चीजें ऑनलाइन है। सो आपको सिर्फ kvic.gov.in पे आपको जाना है, जिसके अंतर्गत PMEGP का ये पोर्टल खुलेगा। PMEGP के ये पोर्टल पे जब खुलोगे, ऊपर में आपको 3 बिंदु दिखेंगे, उसको आपको क्लिक करना है। जिसमें आप जाओगे तो वहां पे आपको अप्लाई कैसे करना है उसका छोटा सा एक 5 मिनट का क्लिप वहां पे ऑलरेडी है। मतलब आप अगर किसी को क्लिक करोगे तो उसमें आपको क्या भरना है, आवेदन में भरना है, ये सब आपको वहां पे दिख जाएगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए आपको कहीं और जाना नहीं हुआ। हमारे मॉडल 350 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वेबसाइट पे ही है जी। मतलब उसको आपको अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां पे है, आपको अगर समझ लीजिए कि 5 लाख का ही प्रोजेक्ट डालना है तो आपको उसको कर्टेल करना है, या 20 लाख का डालना है तो आपको उसको बढ़ाना है। तो मतलब मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब सभी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको किसी और के पास जाना नहीं है। और आप सबको पता है कि स्मार्टफोन से भी ये ऑपरेट हो जाता है। सो ये तो हो गया कि आपको अगर उसके बारे में बताना है तो। दूसरा मैडम, अभी हमारा जो है MSME का अवेयरनेस वीक, हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है MSME है, MSME का एक हमारा अवेयरनेस वीक चल रहा है, एक कैंप, एक वीक चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग गांव-गांव में जाके अवेयरनेस कर रहे हैं। उसके अलावा जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस कर रहे हैं। उसके अलावा पेपर में पब्लिसिटी इसका कर रहे हैं। मतलब ये पूरा नेशन वाइड प्रोग्राम है। और मेरे को बताने में खुशी होगी कि कल इसमें जो हमारे हिमाचल में से अरुण गुलेरिया करके हमारे बिलासपुर के एक पार्टिसिपेंट है, जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो इंटरेक्ट करने वाले हैं। पूरे इंडिया में से सिर्फ 12 लोगों को बुलाया गया है और उसमें से मेरे हिमाचल के प्रतिनिधि को बुलाया गया है, जो कि हमने उसका एंटरप्राइज है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है और टेराकोटा मिट्टी के बर्तन बनाता है और उसको उसमें जो रंग लाता है वो प्राकृतिक तरह से लाता है और उसकी एक खासियत है। तो उस कारण से उसका सिलेक्शन हुआ है और वो कल हमारे PM साहब से इंटरेक्ट करने वाला, क्योंकि कल माननीय प्रधानमंत्री जो MSME के जो उद्यमी है उनके साथ मतलब अलग अलग देश के जो उद्यमी उनके साथ चर्चा करने वाले, कुछ नए स्कीम्स का लॉन्चिंग करने वाले हैं। उसके साथ में जो जिन्होंने अच्छा काम है उनको अवार्ड भी देने वाले हैं। सो ये एक पार्ट है कि हम लोग 27 से 3 जुलाई तक का ये हमारा MSME पखवाड़ा है, जिसके अंतर्गत हम लोग अवेयरनेस करके जो हमारा इस साल का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, और उसके साथ में हम टारगेट तो एक चीज होगी, मैं कहूंगा कि जो इंडिया की या फिर हमारे भारत देश की जो बड़ी समस्या है कि एम्प्लॉयमेंट। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी या फिर कहीं भी प्राइवेट नौकरी को लग जाना, पर हम लोग ये चाहते हैं कि आप
वो तो कीजिए अगर कर सकते हो तो, मगर उसके साथ में अगर आप अपना खुद का उद्योग अगर शुरू करना चाहते हो तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है आपको बहुत बड़ी आप संधि उपलब्ध करा के दे रहा है, जो कि लोगों तक नहीं पहुंच पाया प्रॉपर्ली। तो हम लोग इस वीक के माध्यम से उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लड़कियां और महिलाएं, इसमें मैं खास करके आपको इस महिलाओं को इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत में मैक्सिमम सब्सिडी 35% है जी। मतलब कोई भी अगर महिला इसमें अपना लाभ लेना चाहती है, अगर वो गांव की है तो उसको 35% तक सब्सिडी मिलता है, और अगर वो शहर की है तो उसको 25% तक सब्सिडी मिलता है। और इस बार के इसमें अभी तक हम लोग शहरों में हम लोग DIC के माध्यम से ही काम कर रहे थे, पर अभी इस बार हमको KVIB भी अभी शहरों में काम कर सकते हैं, और KVIC भी जो है शहरों के जो उद्यमी उनके साथ काम कर सकते हो। सो गवर्नमेंट ने जो छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शंस थे सब हटा दिए है, और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागिता ले, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। मतलब नौकरी एक हो सकता है आमदनी का जरिया, पर मैं तो बोलता हूँ कि नौकरी देने वाले बनिए। और जो नौकरी देने वाले की जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत आप 50 लाख का यूनिट अभी एस्टेब्लिश कर सकते हो। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के जो उद्यमी हैं वो प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हिमाचली हैं जिन्होंने अपना व्यापार शुरू करके लोगों को रोजगार दे करके एक उदाहरण स्थापित किया है। तो आप भी वो बन सकते हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं, खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि बहुत सारी जो ऐसी स्कीम्स हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, तो आपके पास पूरा समय है, आप जाकर के ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर इनके कार्यालय में जाकर के भी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन माध्यम तो बिल्कुल है ही सभी के लिए, लेकिन जिस तरह से आपने MSME का जिक्र किया, तो जानना चाहेंगे कि खास हिमाचल में किस उद्देश्य के साथ ये चलाए जा रहे हैं, और जागरूकता के अलावा और साथ ही साथ लोकेशंस भी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह से आयोजन किया जा रहा है इन पखवाड़ों का। जैसे कि हमने कल ही दादलाघाट में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसके अंतर्गत जो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो बच्चे बच्चियाँ जो थे वो निकले थे, जिन्होंने अपना जो अभी बैंक में लोन के लिए जा रहे, तो हम लोगों ने उन्हीं को मतलब जिनका ट्रेनिंग हुआ था उन्हीं को कैच किया, और उन्हीं के साथ में संवाद करके उनको कहा कि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप अगर सहभागिता लोगे तो आपको 35% तक का सब्सिडी भी मिलेगा। उसके साथ में आप एक गवर्नमेंट के साथ में आप काम करोगे तो गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग सिर्फ उद्योग शुरू करने तक नहीं सीमित रहते, बट उनके जो प्रोडक्ट्स है, तो हमारे खादी के लगभग 8,800 आउटलेट्स है अक्रॉस द इंडिया, जिसमें आप अपना खुद का प्रोडक्ट जो है बेच सकते हो। जो हमारे खादी के साथ में हमारा VI सेक्शन है, विलेज इंडस्ट्री सेक्शन है, हर खादी आउटलेट में मतलब लोगों के लिए होता है कि खादी मतलब सिर्फ खादी के कपड़े बनाना या प्रोडक्शन करना, पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है ये सिर्फ खादी तक सीमित नहीं हो, ग्राम उद्योग में भी बहुत बड़ा काम करता है। ग्राम उद्योग में हम लोग हनी मिशन के अंतर्गत हनी के भी बक्सेस देके जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जिससे बढ़ती है एग्रीकल्चर में, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग कुम्हार सशक्तिकरण योजना है, जिसके अंतर्गत कुम्हार जो गांव में है, जो कि मतलब मिट्टी का काम करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक चाक जो होते हैं उनके माध्यम से, या फिर जो प्लंजर मशीन है जिसके माध्यम से उनका श्रम थोड़ा कम करके उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग लेदर मिशन के अंतर्गत लेदर के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। तो कई सारे जो हमारे अगरबत्ती के अंतर्गत हम अगरबत्ती का करते हैं, हम पेपर कन्वर्जन के अंतर्गत, जो आप सबको पता कि प्लास्टिक बैन अभी हो रहा है, और इसके अंतर्गत हम लोग पेपर की जो प्लेट्स बनाना हो या पेपर की जो पेपर कन्वर्जन की जो मशीन है, उसके माध्यम से हम लोग जो इको फ्रेंडली जो स्कीम्स है उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। सो बहुत सारा काम हमारा खादी और ग्राम उद्योग आयोग करता है, पर हमारे पास में उस तरह के एप्लीकेशंस है, उस मतलब महिला और ये सब मैंने जितना कहा उसमें महिला SHGs के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं है। मतलब इनकी प्रायोरिटी हमारी खादी में, अगर हनी मिशन में जाएंगे तो हम सिर्फ महिलाओं के लिए वो काम करते हैं। आप कुम्हार सशक्तिकरण में जाओगे, महिला है तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। पेपर कन्वर्जन में जाएंगे तो महिला है तो हम लोग प्रायोरिटी, तो हर सेक्टर में हमने महिलाओं के लिए, मतलब ये स्पेसिफिकली ग्राम उद्योग में तो प्रायोरिटी है ही। उसके साथ खादी में भी आपको पता हो कि कत्तीन जो होती, ये तो मैक्सिमम जो है कत्तीन और बुनकर इसमें महिलाओं ही होती, क्योंकि जो अपना खुद का घर का काम करके और ये भी काम करती है। सो महिलाओं के लिए इसमें काफ़ी सारे उद्योग अपना खुद
चुनने के लिए, अब शुरू करने के लिए काफ़ी स्कोप है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने ग्रामोद्योग का जिक्र किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको शहरों के लिए पलायन करना ज़रूरी है किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। जी। आप गांव में रह कर के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को खासतौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कितने आवेदन आए हैं और किस तरह के आवेदन आपके पास पहुंचे हैं? मुझे खुशी होगी कि मतलब लास्ट ईयर तो हमने लगभग 9 करोड़ वापस किया, बट इस साल हमारे पास अभी तक 20 करोड़ के आवेदन आ चुके हैं जी। और हमारा टारगेट 44 करोड़ का है। पर हमें सबको पता है कि जिस बैंक जो है उसमें से लगभग 40% ही सैंक्शन करता है, 50% नहीं करता है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास में अगले 3 महीने में वो बचा हुआ जो 50 करोड़ का आना है, वो सब बचा हुए जो आवेदन है वो आ जाए, ताकि हम लोग, हमारा जो टारगेट है वो सितंबर एंड तक या अक्टूबर में हम लोग पूरा कर दे, और एडिशनल टारगेट अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे मांगे, जो कि वो देने के लिए बिल्कुल हर्ष से तैयार है। और इस बार का जो हमारा जो आवेदन जो बैंकों में आए हैं, बैंकों ने भी हमें काफ़ी यहाँ पे लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया है। और इस बार भी मेरे बैंक के सभी भाई बहनों से मैं नम्र निवेदन करूँगा कि आप हमारे जो उद्यमी हो गाँव से आते हैं, तो उनके सिविल स्कोर के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करने के लिए मेरी जो पूरी टीम है, जो ग्राम उद्योग में हमारी जो पूरी टीम है पूरा सहयोग करती है। अगर छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स कम भी है तो भी हम लोग बैंक को उपलब्ध करा के उनसे मैक्सिमम सैंक्शन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कागजी कार्रवाई करने से पीछे हट जाते हैं। हालांकि जो पिछली हमारी चर्चा हुई थी उसमें भी हमने इस बात को लेकर के जिक्र किया था, लेकिन मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं कि कितनी सरलता से आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर इस जो योजना है इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं कम डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखिए, एक हार्डली 5-7 डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आप जिस गांव में रहते हो वहाँ का पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, गांव या शहर जहाँ पे भी रहते हो। आप जिस जमीन पे अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हो, आइदर वो आपका खुद का है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आइदर वो आपका मतलब रेंट से ले रहे हो या फिर एग्रीमेंट लीज पे ले रहे हो तो लीज एग्रीमेंट आपको उसके साथ जोड़ना है। आपका एजुकेशन के डिटेल्स आपको देने, आपके फैमिली में क्या मेंबर्स है उसके डिटेल्स देने, आपको उसका प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है उसके बारे में बताना है। बहुत सरल और सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपको हम लोगों ने एकदम से आईटीआर मांग लिया। जी बिल्कुल, हम लोग आईटीआर नहीं मांग रहे। शुरुआत करते वक्त आप लोग सिंपल 4-5 चीजें चाहिए होती है, वो अगर वो है आपके पास में। और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है हमारे ऑनलाइन अभी हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। और हम अगर इसमें कुछ कमी भी है तो हमारी जो टीम है वो आपसे पहले आपने आवेदन करने के 5 मतलब आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट कम भी लगाया है तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, सर ये डॉक्यूमेंट या मैडम ये डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। उसके बाद में सभी 26 दिन के अंतर्गत हम लोग ये बैंक को फॉरवर्ड करते हैं। बैंक उसको देखता है कि ये इसकी वायबिलिटी है या नहीं है, चेक करेगा आपका सिबिल स्कोर, उसके आधार पे वो फिर सैंक्शन करके हमारे पास भेजेगा। हम लोग आपको 48 से 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आपका सब्सिडी आ जाएगा, जो कि आपको अपफ्रंट मिल गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर स्कीम की बात में अगर मैं बताऊं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैश क्रेडिट या सीसी लिमिट, इसके ऊपर भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। ये मेरे हिसाब से इकलौता ऐसा स्कीम है जिसके अंदर 100%, इवन आपका 5% अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप गांव में रहती है तो 5% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देना। अगर 1 लाख का प्रोजेक्ट लगाती हो आप तो 5,000 रुपए आप जो डालोगे उसके ऊपर भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। सो इसमें मतलब आप कहेंगे तो 35% मतलब 1 लाख का आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगी तो 35,000 रुपए तो केवीआईसी या भारत सरकार के माध्यम से आपको मिल जाएगा। 5,000 रुपया आप खुद का लगाओगे और बैंक को आपको सिर्फ 60,000 ही वापस करने हैं और 60,000 पे ही बैंक आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। सो इम्पोर्टेंट ये है। और मतलब आप मानिए ना कि ऐसे इतना सरल और अच्छा स्कीम मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं देखने में आता है। और बहुत ही कम पैसों के साथ अपना जो व्यापार है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो एक सवाल और आपसे रहेगा इसी को लेकर के, यदि कोई व्यक्ति व्यापार शुरू कर चुका है या वो किसी वजह से नहीं कर पाया है तो क्या आयोग की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से इस तरह की कोई नजर रखी जाती है कि उन पैसों का क्या हुआ, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया, वो उद्योग लगा भी या नहीं लगा? जी बिल्कुल, इसका एक मॉनिटरी मैकेनिज्म है हमारे पास में। जब जो चीज़ लगा रहे हैं तो उसके पहले तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के यहाँ से हम पूरा चेक करते हैं कि हाँ ये वायबल है या नहीं है, उसको बैंक भी देखता है। पर उसके अलावा हम लोग 3 साल के बाद में इसका जियो टैग मॉनिटरिंग होता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट का पैसा है और ये अच्छे काम के लिए जाना है, इसका पूरा प्रावधान हमारे पास में है।
तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 साल के बाद हमारा जियो टैगिंग का एक हमने स्पेसिफिक इसके लिए एजेंसी हायर किया और अक्रॉस द पैन इंडिया एक एजेंसी है जो कि इसका वेरिफिकेशन करती है। वो आपकी यूनिट पे जाएगी, आपने जो एड्रेस दिया है उस पर आएगी, वहाँ पे आपका यूनिट जियो टैग होगा, फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, आपके यहाँ पे वीडियो क्लिप उसकी लिए जाएगी जो कि ऑनलाइन अपलोड होती है पोर्टल पे। मतलब उसको हमारी सेंट्रल ऑफिस से लेकर हम तक सब लोग उसको देखते हैं और उसके बाद में फिर इसका वेरिफिकेशन होने के बाद में नोडल ऑफिसर जो होता है उसको वेरीफाई करेगा जी। उसके बाद में फिर डायरेक्टर उसको अप्रूवल देगा और फिर वो 3 साल के बाद में सब्सिडी एडजस्टमेंट हम लोग 48 और 72 घंटे के अंदर आपको तो दे देते जी, बिल्कुल। पर उसका एडजस्टमेंट हम लोग 3 साल के बाद करते हैं क्योंकि बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जी। बैंक शुड मतलब मॉनिटर कि हाँ ये उद्योग लगा है नहीं लगा है, क्योंकि हम लोगों ने पैसा तो दे दिया जी, बिल्कुल, पर उसका यूटिलाइजेशन जो है प्रॉपर हो, इसके लिए हमारे पास में ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम लोग। और अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी हिमाचल में अभी तक जो 4000 यूनिट्स लगी है जिसके हमारा 2300 यूनिट्स का हमारा वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें 2128 यूनिट जो है वर्किंग पाई गई। मतलब लगभग आपकी 86% जो है यूनिट जो है वर्किंग पाई गई। तो इसका मतलब मेरे हिमाचल में जो भी चीज़ हो रही है या हिमाचल में लगभग 80,000 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो उसमें हमारे भाइयों और बहनों ने अच्छा काम किया। 13,500 यूनिट हमने आज तक लगाई है, अच्छा काम किया और नेकी से काम किया है। हमने वो जो 14% जो वो भी उसमें भी कुछ एड्रेसेस मतलब मिल नहीं रहे इसके कारण से मेरे हिसाब से 93% हमारा ओवरऑल अचीवमेंट है इसमें। और इस साल में भी आगे भी जो रहेगा तो हमारे जो भाई बहन है वो अच्छा काम करेंगे और हम लोग एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनना चाह रहे और देंगे, ऐसा मैं सबके साथ से उम्मीद बिल्कुल। और जिस तरह आपने यूनिट का जिक्र किया तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ हिमाचल जो है अग्रसर होता चला जाए। विषय बहुत रोचक है, बातें और भी करने को है लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, तो मैं चाहूंगी कि छोटे और कम शब्दों में आप थोड़ा सा एक संदेश हमारे दर्शकों को दें कि किस तरह से वो आकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, दूसरों को रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। मैं सभी मेरे हिमाचल के भाई बहनों से और महिलाओं से विनती करूंगा कि आप आइए और हिमाचल की जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आप मैक्सिमम 50 लाख की यूनिट लगाइए और 17.5 लाख का आप बेनिफिट लेके जाइए जिसके माध्यम से हमें और रोजगार उपलब्ध करना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी जानकारी आपने उपलब्ध करवाई उसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। तो ये थे योगेश भामरे, निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग शिमला के, जिन्होंने बहुत सारी बातें आपसे कही हैं, बहुत सारी योजनाओं को जो है आपके साथ साझा किया है। तो ये आपके पास एक अवसर है कि आप जो है इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में अपना जो व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं, ना केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी आप जो है अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से जो आर्थिक सहायता है वो सरकार देने के लिए तैयार बैठी है। तो इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आप आवेदन करें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं और उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।